जो इस कोरोना में एक शख्सियत बल्कि हो गई ऐसे चिरायु के मालिक आदरणीय डॉक्टर गोयनका साहब, और आप सबसे आग्रह है कि गोयनका के सम्मान में जोरदार कर्तव्य ध्वनि हो, जोरदार तालियां। आदरणीय डॉक्टर साहब महवीश दत्ता जी, डॉक्टर मंगलगिरी जी, डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी और मंच पर आसीन पूज्य भावी श्री जिन्होंने वो सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी होगी ना, इस तरह से बिल्कुल डॉक्टर आपके पीछे कदम दर कदम हौसला अफजाई में घर परिवार छोड़ करके आप सबकी सेवा में रहे। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि कोरोना से शरीर के तन पे बीमारी आने से कितना कष्ट होता है, लेकिन कोरोना जिस पेशेंट को हुआ, जिस व्यक्ति को हुआ, जिस बहन बेटी को हुआ, और उसके बाद जो मानसिकता उसके परिवार की होती थी वो उसे अछूत मानता था, उसे देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था, क्योंकि मेरी मान्यता प्रारंभ के दिन से रही कि कोरोना मारक रोग है ही नहीं। ये सिर्फ आपके जो दूसरे लोग हैं उनको सपोर्ट कर ही हमको नुकसान पहुंचाता है। किसी को डायबिटीज है, किडनी की है, हार्ट की है, वगैरह वगैरह इत्यादि। लेकिन जिस तरह से कोरोना शरीर को जिसको भी करता होगा, पर मेरे हिसाब से कोरोना ने मानसिक रूप से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोरोना पीड़ित व्यक्ति को अछूत मान लिया जाता था, उसके परिवार के लोग भी उससे एक गोली बनाते थे, जो मैं अच्छा नहीं मानता। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के अंदर तो जैसा मैंने अभी पूज्य भाभी का उदाहरण दिया, नीरज भाभी का, कि कदम दर कदम साथ आखिरी सांस तक यमराज तक जाने की क्षमता रखने वाला देश है। उसमें अगर लोग भूल बनाए तो मन आहत और पीड़ित होता है, और ये रोग ही ऐसा था कि उसमें मन मजबूत होना चाहिए। जिनकी रोग रोधक क्षमता, जिनका आत्मबल मजबूत होगा, उनको कोरोना कुछ कर ही नहीं सकता। और इसलिए ये रोग आने के बाद में देखो, महामारियां पहली बार हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर नहीं है। महामारी आती रही है और जाती रही है, सरकारें उनसे लड़ती रही हैं, लेकिन पहली बार महामानव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता को लड़ने के लिए प्रेरित किया, और जनता ने इस लड़ाई को साथ में लड़ा। कभी थालियां बजा के, कभी शंख बजा के, कभी उन्होंने दीपक जला के। तो जनता ने जिस तरह से उन्हें कहा कि आओ तालियां बजाओ, तो लोगों ने बर्तन तोड़ दिए, इतनी जोर से तालियां बजाई। उन्होंने आत्मबल बढ़ाने के लिए, एकता दिखाने के लिए घर की बालकनी में आओ, छत पर आओ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो लोगों ने दिवाली मना दी। उस दिन दिवाली पूरे भारत के अंदर और इतने दिए देश के अंदर जला दिया। और उसी का कारण था कि उसकी एक आवाज पे 130 करोड़ लोग रुक गए, और वो जो लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को पहली बार हुआ, तो 22 मार्च के कर्फ्यू ने आज इतनी बेटी के हम सबसे सुरक्षित हो गए। आज जो आप सब यहाँ पर बैठे हो, ठीक होके जा रहे हो चिरायु से, आपको मालूम है भोपाल में कुछ 1300 लोगों के आसपास प्रभावित हुए, और 1300 में से अकेले चिरायु से ही 1000 से ज्यादा ठीक होके गए। आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं संक्रमितों की संख्या और ठीक होने की संख्या में। भोपाल ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया, और डॉक्टर गोयनका ने अपना एक सम्मान बनाया, और भोपाल की जनता के दिलों में अपना एक स्थान बनाया। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर कह रहा हूं। अभी एक दिन गोयनका साहब आ गए थे, मैंने उस दिन भी कहा कि डॉक्टर अमर हो जाओ, नहीं डॉक्टर।
रहेगा। इसी तल्लीनता से लगे रहना, इसी सेवा भाव से लगे रहना, मूर्ति लगेगी इस गोपाल के अंदर। ये तल्लीनता, ये सेवा का भाव जो भारतीय संस्कृति में ही मिलेगा और कहीं मिलता नहीं है देखने को। ये करुणा विश्व में हुआ है, भारत अकेले में नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश था, जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान देश था अमेरिका, लाखों में पहुंच गई संख्या, बच्चों की लाखों। लड़ने के अलावा हमें मानसिकता को भी उसको बढ़ावा देना पड़ रहा था, उसकी मानसिकता को भी मजबूत करना पड़ रहा था। ये मानसिकता के मजबूत करने का काम चिरायु से लेके प्रधानमंत्री तक है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली, शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो 22-23 तारीख को उन्होंने शपथ ली, रात को 9 बजे और 10 बजे रात को 23 तारीख को सबसे पहली बैठक अगर तो शिवराज सिंह चौहान ने ली तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की। उसके पहले की सरकार में आलोचना कर रहे, ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में उसके पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये कोरोना अगर इंदौर में नहीं आया होता दुबई वाली फ्लाइट से जमाती से, तो शायद मध्य प्रदेश में इतना भयावह नहीं होता। इंदौर से ही भोपाल में आया, इंदौर से ही बाकी के मध्य प्रदेश, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे खंडवा हो, बुरहानपुर हो, यहां तक कि हमारे डबरा तक में अगर गया तो इंदौर से ही गया। लेकिन वास्तव में धन्यवाद और साधुवाद गोयनका जी को, जिन्होंने नई थेरेपी इजाद कर दी। एक ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं ना, एक नई थेरेपी। मैंने तो जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में हम कॉन्फ्रेंस में जुड़े तब मैंने चिरायु का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अंदर इस थेरेपी को लेना। उस दिन तक एक भी मौत नहीं की और वास्तव में यहाँ रिफरी ऐसे लोग हो रहे थे तो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाते थे। लेकिन उस थेरेपी के माध्यम से एक दिशा देने का भी काम मध्य प्रदेश के चिरायु ने हिंदुस्तान की इस पद्धति को भी किया, एक नई पद्धति। मित्रों, एक और बात जो नीचे से अभी आप ही ने शायद सबसे पहले कही थी कि जो प्रेम मिलता था, जो स्नेह मिला चिरायु, होम्योपैथी, एलोपैथी, इन सबसे ऊपर है सिंपैथी। और जो सिंपैथी यहाँ चिरायु में लोगों को मिल रही थी, लोग ठीक होके जा रहे थे, वो वास्तव में अनुकरणीय थे। मैं नहीं कहता कि किसी को कभी अस्पताल आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि कोई बीमार ना भी हो, लेकिन अगर आते हैं तो चिरायु जैसी व्यवस्था हो, ये जरूर मैं स्वास्थ्य मंत्री के नाते आज सबको संदेश देना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था होनी ही चाहिए कि पेशेंट को अपनापन प्रतीत हो। हमारे इसीलिए तो नर्स को नर्स नहीं बोलते, सिस्टर बोलते हैं। यही तो संस्कृति है भारत की, बहन जैसी चिंता करने वाली अगर कोई है तो वो सिस्टर है, उसको नर्स बोलते ही नहीं, आपके उसको सिस्टर बोलने लगते। यही संस्कृति को हमको आगे बढ़ाना है, आखिर यही पद्धति को भी आगे बढ़ाना है। भारतीय संस्कृति को जिन्होंने अंगीकार किया, जिन्होंने स्वीकार किया, वह करुणा आया ही नहीं। ये करुणा सिर्फ शहरों में ही रह गया, गाँव में नहीं गया, क्योंकि दरवाजा गोबर से लीपा जाता है। घर के अंदर घुसने के पहले जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं और घर के बाहर लोग हाथ पैर धोकर ही जाते हैं। और आज भी यही कहा जा रहा है, पर्दा प्रथा की तरह आज जब वातावरण शुद्ध हुआ प्रदूषण से तो चेहरे पे मास्क लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने उस सभ्यता और संस्कृति को छोड़ने की कोशिश करी। हम घर के अंदर वैसे ही चले जाते हैं, हम देर रात भोजन करते हैं, उस संस्कृति को अपनाओ, नहीं होगा, इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, रोग रोधक शक्ति आपकी मजबूत रहेगी। हमारे यहाँ कहते हैं सावन व्यालू कमम न कीजिए, भादो व्यालू जब तक कीजिए, द्वार मास के दो पटवारे, जतन जतन से काटो प्यारे, आधे कातिक आई दिवाली, फुर्सत फुर्सत करो प्यारे। अब ये इसलिए कहा गया कि देर रात का भोजन मत करो, आप अंतव करो, अंतव करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। इस संस्कृति को अपनाओ। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 करोड़ पैकेट काढ़ा के बांट दिए कि चाय से ज्यादा काढ़े को तवज्जो दो। आदिकाल से भी हमारे यहाँ तुलसी, काली मिर्च का काढ़ा गाँव के हमारे बुजुर्ग पी जाए, आप भी पियो, अपने सिस्टम को मजबूत करो। आप आज कोरोना से ठीक होके जा रहे हैं,
आप ये मत मानिए कि आप ठीक हो गए, आपको समाज की मानसिकता को भी ठीक करना है। आज के बाद समाज के अंदर जाके और जो 1000 लोग डॉक्टर साहब के चिरायु से ठीक हो गए, मेरी प्रार्थना डॉक्टर गोयनका से कि वो 1000 लोगों के नंबर आपके पास में होंगे। आपका एक व्यक्ति टेलीफोन पर बैठे और उनको प्रतिदिन एक फोन किए रहे कि आप लोग अपने मोहल्ले पूरा पड़ोस में अपने रिश्तेदार नातेदार को फोन से बताएं कि कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। इससे सावधानी बरते, इसके कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश करें, पर गए घबराए नहीं। और जो लोग घबरा गए और जो लोग मानसिक रूप से डर गए, उनके डर को निकालने का काम अगर ये कोरोना के योद्धा करेंगे जो चिरायु से ठीक होके गए, तो समाज के अंदर ये मिसाल भी बनेंगे और समाज के लिए इनका योगदान भी कहलाएगा कि इन्होंने समाज के अंदर एक अज्ञात आशंका से ग्रसित जो देश हो गया है, ये अज्ञात आशंका से ग्रसित जो विश्व हो गया है, उस विश्व को मार्गदर्शन देने का काम सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है तो ये कोरोना से पीड़ित हमारे चिकित्सक जो आपने ठीक करके भेजे हैं वही कर सकते हैं। डॉक्टर गोयनका जी और खासकर नीलम भाभी, आप दोनों का और आपके चिकित्सीय स्टाफ का, अस्पताल के सभी डॉक्टर का, नर्सों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में, इस आपत्ति की घड़ी में आपने जो संबल चिरायु के रूप में दिया। मुझे नहीं पता डॉक्टर क्यों आपने इसका नाम चिरायु रखा था, लेकिन चिर आयु का आशीर्वाद इस चिरायु ने दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो आज चिरायु अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना से जंग जीतकर 100 मरीज आज घर लौटे हैं, जिनका अभिनंदन किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और बताया कि किस तरह से हम अपने हौसले, धैर्य और संयम और ज़रूरी एहतियात बरतते हुए कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना संकट ज़रूर है, लेकिन इस पर जीत हासिल निश्चित तौर पर की जा सकती है। हमें बस संयम से, धैर्य से काम लेना है और जो सावधानियां हमें बरतने के लिए कहा गया है उन सावधानियों को बरतें, तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को जल्द से जल्द हरा देंगे। आज उन सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और उन्हें बधाई दी और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है, उसमें उसे सफलता मिल रही है और उसी का परिणाम है कि आज ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, उनका भी जिक्र किया यहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उन कोरोना योद्धाओं का स्वागत भी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिनके अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद भले ही बढ़ रही हो, लेकिन स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की भी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सौ से ज्यादा मरीज आज चिरायु अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कोरोना को हराने की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार
लगातार प्रयत्नशील है। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। चिरायु अस्पताल में लगातार ये कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज 100 मरीज अस्पताल में इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इसके पहले भी दर्जनों की संख्या में मरीज यहां से ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं, कोरोना से जंग जीत कर लौटे हैं ये कोरोना योद्धा। तो ये झलकियां आप देख रहे थे चिरायु अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम की, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की और कोरोना योद्धाओं का उन्होंने सम्मान किया और बताया कि किस तरह से हम अपने धीरज, संयम और धैर्य के साथ कोरोना से जंग जीत सकते हैं, और जिसकी जीती जागती मिसाल मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, जहां कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है।